हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुका हूँ एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 6 पार्ट 246 को। और एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप पहले से चेकआउट कर लें। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सावन लिटिल फेरी डॉक्टर का इलाज कर रहा था और कुछ घंटों के बाद उसका प्रोसेस खत्म हो गया, इसलिए वो स्टोन के बीच बैठ गया। इसके साथ ही वो उससे कहता है, मैंने अपने प्रोसेस को खत्म कर लिया, इसके साथ ही अब जो भी करना है तुम्हें ही करना होगा। और एपिसोड के आखिरी में हमने देखा था आइस रिवर वैली के चीफ को, जिसके सामने होते हैं एल्डर सेंग, जिन्होंने बताया कि उनका मिशन फेल हो चुका है, इसलिए आइस रिवर वैली के चीफ उनका पनिश करते हैं। इसके साथ ही उससे पता चला था कि पॉइजनस लेडी के साथ एक डॉजुंग भी है, और तभी वहाँ पर आ चुका था होल ऑफ सोल का एक एक्सपर्ट। तो अब इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में वो कहता है, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं होल ऑफ सोल से हूँ, और ऊपर से मुझे पता है कि तुम पॉइजनस लेडी के पीछे हो। इसके साथ ही मुझे वहाँ पर एक व्यक्ति की जरूरत है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सावन है। अगर तुम मुझे सावन देते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस तरीके से हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब बात सुनने के साथ ही वो इसके लिए तैयार हो जाता है। आइस रिवर वैली का चीफ कहता है, मुझे पॉइजनस लेडी से मतलब है। इसके साथ ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर तुम उसके ग्रुप से किस व्यक्ति को उठाते हो। इन वर्ड को सुनने के साथ ही होल ऑफ सोल का एक्सपर्ट कहता है, तो क्या मैं इस डील को डन समझूं। अभी सुनने के साथ ही उस पर नोट कर देता है। सीन शिफ्ट होकर हम दूसरी जगह पे देखते हैं, जहाँ पर अभी के समय सन्नाटा बैठा हुआ था। इसके साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर एक स्पेस दरार ओपन होती है, जिसके अंदर से कई सारे एक्सपर्ट निकलते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर दो एल्डर भी आते हैं। वो लोग बाहर निकलने के साथ ही अपने घुटनों पे आ चुके थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ समय के अंदर आ जाती है वहाँ पर एक लड़की। अब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है होगा ये और कोई नहीं बल्कि यूनिट थी। वो आने के साथ ही कहती है, ब्रदर सावन, मैं आपकी आ चुकी हूँ। अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे होते हुए आपको हर्ट करने की कौन हिम्मत करेगा। इन सभी चीजों से अनजान सावन, जो कि अभी के समय स्टोन के बीचों बीच बैठा हुआ था। इसके साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम कुछ ही समय के अंदर ठीक हो जाओगी। मैं तुम पे रिलाई करता हूँ कि तुम अपने आप को संभाल पाओगी। सावन देखता है लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर से कोई भी पॉइजन रिलीज नहीं हो रहा। इसके साथ ही वो धीरे धीरे करके उसकी सारी रेडनेस वापस आ रही है। इस वजह से सावन काफी खुश हो जाता है। इसके साथ ही सावन लगातार उसकी तरफ देख रहा था, इसीलिए वो अपने मन में कहता है, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये कहने के साथ ही वो अपने स्टोरिंग से एक कपड़े निकाल लेता है। इसके साथ ही हम देखते हैं उसने लिटिल फेरी डॉक्टर को उड़ा दिया था, मतलब उसने उस पर डाल दिया था, क्योंकि वो भी एक लड़का है और ऊपर से उसे अपने आप को कंट्रोल करने में काफी परेशानी हो रही थी। जब वो उसे ढक देता है तो उसे अच्छा फील होता है। सावन देखता है सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होकर उसके आसपास आ रही है। ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ चुका है, जहाँ पर सिर्फ रोशनी ही है। एक बार फिर से सावन की नजर लिटिल फेरी डॉक्टर पे आ जाती है। उसे देखते हुए सावन अपने मन में कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर अभी का समय नॉर्मल हो चुकी है, जब तक वो नॉर्मल रहेगी तब तक मैं उम्मीद करता हूँ लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन गैस को मोस्टर कोर में सप्रेस कर लेगी। ये सब कहने के साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। फिर वो आगे कहता है, ऐसा होते ही सक्सेसफुली वो पॉइजन पिल रिफाइन हो जाएगी, जिसकी मदद से लिटिल फेरी डॉक्टर अपने आगे के लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाएगी। और ये सब लिटिल फेरी डॉक्टर को अकेले ही करना होगा। अभी का समय लिटिल फेरी डॉक्टर को अपने ऊपर ही रिलाई करना होगा। ये सब कहने के साथ ही वो वहीं पर बैठ जाता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, अभी के समय में यहाँ से जा भी नहीं सकता। और उसके बाद उसकी नजर आ चुकी थी हॉल पे। अब ये देखने के साथ ही वो अपनी बॉडी को मूव करते हुए उसकी तरफ देखने लग गया था। वो अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ की उसके अंदर डालता है ताकि वो देख सके आखिर इसके अंदर है क्या। लेकिन सावन को सिर्फ डार्कनेस दिख रही थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सावन को सन फ्लेम में इंटरेस्ट था, लेकिन उसे ये नहीं पता था आखिर इसके अंदर से सन फ्लेम क्यों नहीं निकल रही। कुछ समय ऐसे जांचने के बाद भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर इसके अंदर से एनर्जी यानी कि सन फ्लेम क्यों नहीं निकल रहा। जब वो हार मानने वाला था तभी उसे देखती है कुछ ऐसा जिसे देखने के साथ ही वो हैरान होता है। वो कहता है, ये तो ब्लड फायर सेटलिंग है, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गई। इधर हम ब्लड फायर सेटलिंग को देखते हैं, जो कि जैसे सूर्य के किरणें में आई थी उसी समय उसकी एनर्जी चारों तरफ बिखर जाती है। सावन ब्लड फायर सेटलिंग को रिसीव करता है। इस फ्लेम की फायर एनर्जी काफी कम होती है, इसलिए वो महसूस कर पा रहा था कि इस अटैकिंग पावर कुछ खास नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये उसके लिए काफी सुटेबल था। तभी सावन के दिमाग में एक थॉट आता है। सावन अपने मन में कहता है, सन फ्लेम क्या मेरी पॉइजन को कंट्रोल करने में मेरी मदद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे फ्री में फायदा हो जाएगा, मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। ये कहने के साथ ही वो अपने स्पेशल स्ट्रेंथ को फिर से एक बार उसके अंदर डालता है, और उसके अगले पर उसके हाथों में आ चुका था सन फ्लेम। उसी को देखने के साथ ही सावन उसे रिफाइन कर देता अपने ग्लेस फ्लेम से। ऐसा होते ही वो मर्ज हो चुका था लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम से। सावन कहता है, इसकी इफेक्ट तो काफी अच्छा है, अगर मैं ऐसे करता रहा तो मुझे उम्मीद है कि मेरे अंदर जो पॉइजन है उसे मैं काफी हद तक कंट्रोल कर सकता हूँ। इन सभी चीजों के बारे में सोचने के साथ ही सावन के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी। अभी का समय सावन सोच रहा था, अगर काफी मात्रा में सन फ्लेम उसे मिल जाती है तो वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को भी यानी कि शील्ड को भी कल्टीवेट
कर पाएगा और इस तरीके से उसकी कल्टीवेशन काफी स्पीड से इंक्रीज हो सकती है। इन सभी चीजों के बारे में सोचने के बाद सावन सनफ्लेम को उस घोल के अंदर से बार बार निकालने लग गया था। इसके साथ ही वो उसे रिफाइन करके अपनी बॉडी के अंदर डाल रहा था। ये प्रोसेस लगभग आधे घंटे होते, लेकिन कुछ समय बाद वो घोल पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है। अभी का समय सावन की पसीने से पूरी तरह से बॉडी भीगी हुई थी। इसके साथ ही सावन अपने मन में क्या था, क्या सनफ्लेम खत्म हो चुकी है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है मुझे इस होल के अंदर जाकर चेक करना चाहिए आखिर क्या हुआ है, क्योंकि अभी के समय मेरे पास अभी मौका है कि मैं इसके अंदर जाकर एक बार चेक कर लूं। और अगली पल सावन अपने स्पीच रेस्टोरेंट को उस होल के अंदर एंटर करवाता है। वो अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए नीचे जा रहा था। जैसे उसकी स्पीच रेस्टोरेंट नीचे आए तो उसने महसूस कर लिया था यहाँ के हॉट टेम्परेचर को। भले अभी का समय सावन अपने स्पीच रेस्टोरेंट को, लेकिन वो महसूस कर पा रहा था कि ये हॉट एनर्जी उसकी सोल को भी इफेक्ट कर रही है। जब सावन यहाँ से निकलने वाला था तभी उसकी नजर जाती है ग्लो करते हुए एनर्जी पे, जिस वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। और एक बार फिर से उस एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए सावन अपने मन में क्या था, आखिर ये है क्या? ये कहने के साथ ही उसके अगले पल वहाँ पर आ चुका था। इसे देखने के बाद सावन अपने मन में क्या था, तो अब मैं समझा आखिर नीचे से फायर एनर्जी क्यों नहीं निकला, क्योंकि इस लिक्विड ने यहाँ का रास्ता जाम कर रखा है। कुछ सोचने के बाद सावन यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो फालतू में ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिस वजह से उसकी स्पीच रेस्टोरेंट यहाँ से न निकल सके। लेकिन सावन जैसे पीछे मुड़ता है जाने के लिए, तभी उसने देखा कि लिक्विड के अंदर एक रेड कलर की एनर्जी है। और इसी सीन के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट कल सुबह आ जाएगा या फिर कल शाम तक आ जाएगा।